देखें, हम क्लास 12 के अंदर एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर जो फर्स्ट देखा अपन देख रहे हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है ना, क्लास 12 और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो कौन से हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट की। जो चैप्टर नंबर अपने पास फर्स्ट है उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेफिनेशंस भी हैं, उनके बारे में देखें। देखिए, सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखना चाहें तो हमें सबसे पहला पता होना चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र, उसकी परिभाषा के विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपने को आनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें आना चाहिए विद्युत फ्लक्स। इन दोनों को हमें क्या याद रखना है, इनका मात्रक भी याद रखना है और इनकी विमा भी याद रखनी है और साथ में इनकी परिभाषा भी याद रखनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट यदि बात करें तो विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं और इसके कोई 4 गुण या 3 गुण पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप क्या रखेंगे याद। ये तो अपने पास छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो हो गए, मतलब इनकी परिभाषा पूछ सकता है अगला और इनके बारे में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। अब जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं, देखें। देखो, बड़ो क्वेश्चन के अंदर जो बड़े क्वेश्चन उनके अंदर अपने पास आता है क्या, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो वो अपने को 2 पॉइंटों पर पूछ सकता है। एक तो वो पूछ सकता है अक्ष पर, ठीक है, और एक अपने को वो पूछ सकता है निरक्ष पर। कहां पर पूछ सकता है, निरक्ष पर पूछ सकता है। ये दोनों अपने को याद है रखने, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो अपने पास बनता है गाउस के नियम का कथन लिखें। गाउस और उसके नियम का क्या लिखें, कथन लिखें, कथन, ठीक है। नियम तो कथन पूछे, इसके बाद वो इसके अंदर 2 बातें पूछ सकता है। पहली बात वो और दूसरी बात। पहली बात वो पूछ सकता है अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके कारण वो अपने को क्या पूछना चाहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का चालक तार है, इसको याद रखना, देखना, ठीक है ना। और एक अनंत समतल चादर, अनंत समतल चादर के कारण वो अपने को पूछ सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और इनको आप याद रखें अच्छे से। अब देखें, अपने परिभाषाओं पर बात करें ना, पूरी किताब के अंदर यदि परिभाषा है वो पूछना चाहिए तो अपने को क्या पूछ सकता है, पहले लेसन के अंदर परिभाषा और पूछ सकता है, वो अपने को पूछ सकता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ सकता है, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वो पूछ सकता है। इसकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अपने को और परिभाषा पूछने को और जो लेसन उनसे पूछे तो अपने को धारा घनत्व याद रखना चाहिए। धारा घनत्व भी इंपॉर्टेंट परिभाषा, जिसे कहते हैं करंट डेंसिटी बोलते हैं जिसको। एक अपने पास विद्युतशीलता आती है, क्या आती है, विद्युतशीलता, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट यदि और भी देखें तो अपने पास एक आता है गतिशीलता, ठीक है ना, गतिशीलता जिसे अपन क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, इसका भी वो 100% पूछ सकता है, ठीक है। और इसके बाद अपने को ये याद रखनी सारी परिभाषाएं। एक अपवाह वेग पूछ सकता है, अपने को क्या पूछ सकता है, वो अपवाह वेग, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब परिभाषा इनकी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और इसके साथ पूछ सकता है, इसके साथ वो पूछ सकता है आपको आंतरिक प्रतिरोध, क्या पूछ सकता है, आंतरिक प्रतिरोध पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत वाहक बल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, विद्युत वाहक बल। एक आंतरिक प्रतिरोध पूछ सकता है, आंतरिक प्रतिरोधी। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, इनको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें, आपको इंपॉर्टेंट यदि वो क्वेश्चन पूछना चाहे ना, बड़ा क्वेश्चन यदि पूछे तो देखो इसके अंदर आपको पूछ सकता है, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देखना जरूर, बड़ा इंपॉर्टेंट है समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी कंडीशन वगैरह को। इसके अंदर और पूछे तो वो धारिता के बारे में पूछ सकता है, आपको धारिता किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका वो पूछ सकता मात्रक, तो मात्रक इसका फेरेड या फेराडे बोल सकते हैं, इसका मात्रक होता है, वो इसके बारे में अपने को पूछ सकता है, ठीक है ना। तो संधारित्र के अंदर वो सी पूछना चाहिए आपको, कैपेसिटी उसकी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये वाला फॉर्मूला पूछ सकता है। यदि वो कुछ पैरा विद्युतांक पदार्थ रख दे तो यही फॉर्मूला अपने को पता है क्या आ जाता है, सी बराबर यहाँ पर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये वाला आपको पूछ सकता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप जरूर देखें।
एक आप याद रखें, जो बायो सावर्ट का जो नियम है ना, बायो सावर्ट का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायो सावर्ट का नियम ये आप इसको 100% देखें। बायो सावर्ट का नियम आने वाला ही होता। एक होता अपने पास एम्पेयर का परिपथीय नियम, एम्पेयर का परिपथीय नियम, ये भी आप याद रखें, ठीक है। इसके लिए अपने को याद है ना, डीबी बराबर क्या होता है, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये वाला जो नियम आप याद रखें, एम्पेयर का परिपथीय जो नियम होता वो अपने पास बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई से अपन इसको निकालते हैं। ये जरूर याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखें नेक्स्ट, एक अपने को पता है ये जो पदार्थ है अपने पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, एक आपके पास लोहा चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक है। ये सब्सटेंस जितने भी है ना, इनके बारे में आप जरूर देख के जाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एक अपना जो प्रत्यावर्ती धारा वाला लेसन है उसके अंदर एलसीआर जो है ना, एलसीआर श्रेणी क्रम में एलसीआर होता, उसके लिए आप फेजर जो है ना, फेजर परिपथ इसका तैयार रखें। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर में से यही क्वेश्चन ज्यादातर होता है, ठीक है ना। एक अपन को मैक्सवेल की जो 4 समीकरण होते हैं ना, मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल की समीकरण आप जरूर देख के जाएं। जो 4 समीकरण वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर देखें। एक देखें व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पूछ सकता, वो व्हीट स्टोन सेतु, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, एक आप लोग जो लेंज की जो नियम है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, लेंज के जो नियम, लेंज का नियम और आपके पास 2 फेराडे के नियम, एक जो फेराडे का नियम भी दे रखा ना, फेराडे का नियम, ये भी आप जरूर देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेराडे का नियम भी। एक अपने पास देखो एक अन्योन्य प्रेरण भी होता, म्यूचुअल इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। एक होता सेल्फ इंडक्शन, मतलब स्वयं प्रेरण। तो ये स्वयं प्रेरण भी इंपॉर्टेंट है, अन्योन्य प्रेरण ये भी दोनों क्या है इंपॉर्टेंट, इनको आप 100% देखें। इसके बाद एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा से रिपीट के अंदर रहते हैं, हमेशा वो आते हैं, उनकी संभावना सबसे ज्यादा होती है आने की। जैसे कैसे, जैसे अपने पास ऊर्जा बैंड है, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पर यानी एनर्जी जो बैंड, इसके आधार पर अपने को कुछ चालक होता है। एक तो एक अपने पास चालक भी होता है, कुछ चालक अचालक होता है, एक ही बात है, एक चालक होता है, ठीक है, एक अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक। इनकी वो विशेषता अपने को पूछता है, किसके आधार पर पूछता है, इस ऊर्जा बैंड के आधार पर पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आप जरूर देखें। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है और भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अपन बात करें क्वेश्चन की, इसी लेसन के अंदर एक अपने बड़ा दिष्टकारी होता है, रेक्टिफायर जो होता है ना, दिष्टकारी। एक तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी, क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है ना। और एक अपने पास होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको जरूर देखें, 100% आने वाले क्वेश्चन होते हैं। और आने वाले नहीं, ये आते ही हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखें इनको। इसके बाद देखिए अपने पास जो लेंस, वो प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसके अंदर देखें एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर सूत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर प्रिज्म दे रखा है अपने को, प्रिज्म के अंदर अपवर्तनांक ज्ञात करें, प्रिज्म में अपवर्तनांक ज्ञात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेंस मेकर भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक चीज और है इसके अंदर, इसके साथ एक चीज है, वो कौन सी, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। क्या होता है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, इसका फॉर्मूला आपको दे देगा और देने के बाद आपसे वो प्रूफ करवाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, यहाँ पर म्यू 2 अपॉन वी होता है, म्यू 1 अपॉन यू होता है, और यहाँ पर अपने पास क्या होता है, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर म्यू की जगह वो एन भी दे सकता है, आपको क्या दे सकता है, तो यहाँ पर आप n2 भी कर सकते हो, तो n2 माइनस n1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आर का ये वाला आपको वो पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ वो और भी पूछ सकता है, एक आपको पूछ सकता है वो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये वाला भी वो आपको पूछ सकता है, प्रूफ करवा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये प्रूफ करवा सकता है इसको, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखें कुछ परिभाषाएं अपने पास और भी इंपॉर्टेंट होती है, उनको आप देखना जरूर। जैसे अपने पास एक लेसन है उसके अंदर ये परिभाषा है, जैसे कार्य फलन किसे कहते हैं,
याद रखने लायक परिभाषा, इम्पोर्टेंट है। एक होता है आपके पास निरोधी विभव, क्या होता है, निरोधी विभव, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक अपने पास होती है दहली तरंग दैर्घ्य, कौन सी तरंग दैर्घ्य होती है, दहली तरंग दैर्घ्य। और ऐसे दहली आवर्ती भी होती है, क्या होती है, एक दहली आवर्ती, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे आप, निरोधी विभव, कार्यफलन, और ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। एक क्वेश्चन अपने पास और भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो था आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, किसका, आइंस्टाइन है ना, अपना आइंस्टाइन, इसका प्रकाश और कौन सा विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना अपना, प्रकाश विद्युत समीकरण जो है ना, प्रकाश। और इसके साथ एक और आता है, एक अपने पास आता है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, क्या आता है भाई, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद वो अपने को पूछ सकता है, और इसके बाद याद रखें अपने पास एक लेसन और भी है जिसके अंदर पूछता अपने को व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताओ, या व्यतिकरण व विवर्तन दोनों ही इम्पोर्टेंट है, देखने लायक है। यंग का द्विसल्ट प्रयोग, यंग का द्विसल्ट प्रयोग, ये भी क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप क्या रखोगे याद। और इन दोनों के अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, देखें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि व्यतिकरण के लिए और विवर्तन के लिए आप ऊर्जा वितरण वक्र बनाएं, किसके लिए, ऊर्जा वितरण वक्र बनाएं, लेकिन बनाएं किसके लिए, एक तो आप व्यतिकरण के लिए बनाएं और एक विवर्तन के लिए भी आप याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है ये। और एक अपने को फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा है, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई जरूर याद रखें, इसका फॉर्मूला, मतलब मेरा करने का मतलब इसको प्रूफ याद रखें, लेमडा डी अपॉन डी, ये फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है। ये आपसे क्या करवाता है, अगला प्रूफ करवाता है, इसको कैसे प्रूफ करोगे, ये भी अपना क्या इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप क्या रखें भाई, याद रखें, ठीक है। इसके पास कुछ चीजें और भी हैं, जैसे देखें हाइगेन जो था ना, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर याद रखें, हाइगेन जो है ना, इसके तरंग सिद्धांत के आधार पर आपको पूछ सकता है अगला अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है जी, अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। और कई चीजें लेंस मेकर हमने बात कर ली है, संधारित्र के बारे में भी हमने बात कर ली है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको और कुछ पूछेगा तो अगला देखो लेंस के नियम पूछ सकता है, हमने बात कर ली लेंस के, हाँ और पूछ सकता है, देखें एक साइंटिस्ट अपना पास किरचॉफ था ना, किरचॉफ, किरचॉफ के दोनों नियम जो ना, दोनों जो दो नियम थे ना, दोनों नियम याद रखें आपके पास, एक तो लूप नियम था एक नंबर का, एक आपके पास था वोल्टता का नियम, वोल्टता, कौन सा नियम था भाई, वोल्टता का नियम था, ये दोनों आप याद रखें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है ना। और परिभाषाओं के अंदर कुछ बातें पूछ सकता है, एक देखें बड़ा इंपॉर्टेंट, वो कई बार पूछ लेता है, शर्त पूछता है, शर्त के बारे में 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको मेरे हिसाब से, तो देखें पूरी किताब के अंदर आपको 2 क्वेश्चन वो शर्त के बारे में पूछ सकता है। कौन सी शर्तें पूछ सकता, एक शर्त तो वो पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछ सकता है, इसकी शर्तें बताएं आप। और एक आपको पूछ सकता है प्रकाश के विवर्तन के लिए क्या शर्त है, किसके लिए पूछ सकता है, विवर्तन के लिए भी वो शर्तें पूछ सकता है, ये दोनों आपके आने चाहिए। और एक अपने पास बन जाता है फिर कि वो आपको देखें अर्धचालक वाला चैप्टर, उसमें एक तो आपको एन टाइप का जो अर्धचालक है ना, मतलब एन प्रकार का अर्धचालक, और एक पी टाइप मतलब पी प्रकार का अर्धचालक, ये दोनों भी वो आपको पूछ सकता है, तो आप इनको भी देख के जाए, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, इनके बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। एक देखें इंपॉर्टेंट परिभाषा और भी, एक एम्पीयर की वो अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पूछ सकता है, किसकी, एक एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, कौन सी परिभाषा पूछ सकता है वो, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पूछ सकता है, आप इसको याद रखें, ठीक है। और देखिए अपने पास एक लेसन है जिसके अंदर अपन बोहर के बारे में पढ़ते हैं ना, बोहर, तो पूछ सकता है बोहर के बारे में, बोहर वाले लेसन में एक तो आपको आर एन मतलब वो त्रिज्या का जो व्यंजक प्राप्त करवाना चाहता है वो करवा सकता है, एक वीएन भी आपसे निकलवाना चाहता है, यानी वो एक तो जो कण गति कर रहा है उसकी त्रिज्या और उसका क्या निकलवा सकता है आपसे, वेग भी वो पूछ सकता है, ठीक है ना, बोहर वाला। और बोहर के जो अभिग्रहित है ना, तीनों अभिग्रहित, आपको तीनों अभिग्रहित आने चाहिए, बोहर के 3 अभिग्रहित थे, तीनों आपको, ठीक है ना, बोहर के अभिग्रहित,
वो भी तीनों आने चाहिए। तीन अभिग्रह थे, तीनों ही आपको आने चाहिए। वो तीनों के तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक इसके अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोहर जो है ना, इसके मॉडल की कमी या फिर दोष क्या थे वो आपको वो जरूर पूछ सकता, आपको वो आने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है सारी। देखें अब कुछ चीजें मैं और आपको बता देता हूँ जिनसे शायद कुछ बने, तो आप देखें, जरूर देखें, अपने पास पूछ सकता है। पहला पहला क्वेश्चन वो कई बार विमा और मात्रक के बारे में क्वेश्चन पूछता, तो वो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पूछेगा। क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोले तो विद्युत फ्लक्स। कौन पूछेगा, एग्जाम वाला पूछेगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला फाई बराबर ई डॉट डेल एस होता है अपने पास, और इसका मात्रक आप देखते हैं वेबर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वेबर से। याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में वो पूछ सकता है। दूसरा इसके अंदर विद्युत विभव के बारे में पूछ सकता है। किसके बारे में, विद्युत विभव। अच्छा, विद्युत विभव में वो मात्रक नहीं पूछेगा आपसे, जहां तक मेरा अंदाजा आइडिया है। तो वो आपको पूछा कैसी राशि है, तो याद रखें विद्युत विभव एक अदिश राशि है। और मान लो वो विभवांतर पूछे तो वो भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। इस बात को आप याद रखेंगे जी। एक वो आपको पूछ सकता है चालक की जो धारिता ना, धारिता, इसका भी वो मात्रक आपको पूछ सकता है। धारिता का मात्रक, वैसे धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। तो याद रखें धारिता का मात्रक आपसे। एक वो पूछ सकता है धारा घनत्व कैसी राशि है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, धारा घनत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। देखो क्या होता है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। बड़ी दिक्कत ये कैसी राशि है, सदिश राशि। इसलिए वो पूछता है सदिश। इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर अपने पास आता है आई अपॉन ए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप इसको। एक वो आपको गतिशीलता अपवाह वेग है ना, अपवाह वेग क्या होता है, अपवहन वेग बोलने से इसको। चाहे अपवाह वेग, इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी वो आपको क्या पूछ सकता है अभी, क्या पूछ सकता है, मात्रक पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, मात्रक। तो भाई वेग है तो मात्रक तो वही, वेग का जो मात्रक मीटर पर सेकंड लगा देना। आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे, सोच लेना, दिमाग लगाना इस बात पर कि क्या मात्रक लगा सकते हो इसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखें तो आप, फॉर्मूला था वी डी बराबर ई टू ई अपॉन एम। ये अपवाह वेग का फॉर्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। एक आपको वो पूछ सकता प्रतिरोधकता, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके बारे में भी पूछ सकता आपको। कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछे वो पराविद्युतांक पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। किस पर आ जाता है, पराविद्युतांक आता क्या, सुनना भाई क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि तांबा होता है, तांबा, तांबा का पराविद्युतांक बता देना। तो इसका पराविद्युतांक होता है अनंत, याद रखना। वायु के भी लिए भी वो पूछ सकता है, वायु के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है। तो याद रखें 1.006 होता है। और कुछ फैक्ट मैं बता देना आपको। एक वो आपको पूछ सकता है चालक होता है ना, कोई भी चालक, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो याद रखें चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। याद रखें इन बातों को आप। अच्छा, वो और पूछ सकता है, हाँ, एक एएमयू होता है ना, एक एएमयू, उसके अंदर आपको पूछ सकता है वो कितनी ऊर्जा होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि किसी द्रव्यमान संख्या के लिए बंधन ऊर्जा सर्वाधिक किसकी होती है। बंधन ऊर्जा, ऐसी कौन सी द्रव्यमान संख्या जिसके लिए बंधन ऊर्जा सर्वाधिक अधिक होती है। तो याद रखना Fe। और Fe कितने नंबर पर आता है, 56 नंबर पर आता है। इसकी द्रव्यमान ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। और पूछ सकता है आपको वो बातें, तो क्वेश्चन आपका बनेगा फिर मान लो, हाँ वो पूछ सकता परम शून्य ताप पर, कौन से ताप पर, परम शून्य ताप कैसा था, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की चालकता का मान कितना होता है। तो याद रखना परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की चालकता का मान शून्य होता है। एक देखिए प्रिज्म के अंदर एक फॉर्मूला आता है म्यू बराबर, आपको पूछ सकता साइन ए प्लस, अब यहाँ पर वो डेल डीएम जो भी पूछना चाहिए पूछ सकता है। नीचे यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, नीचे अपन लिखते हैं a/2। अब वो चाहे तो वो इतना भी पूछ सकता है, या फिर वो क्या कर देगा, इस a को a से अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तब अपने पास ऐसे बनेगा साइन ए प्लस डेल अपॉन ए। और भी चाहे तो वो इसको इधर ले जा सकता है, ठीक है ना। तब भी वो आगे कुछ पूछ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अपना वो जो लेसन है ना परमाणु वाला, मतलब बोहर वाला, उसके अंदर आपको देखो ये जो श्रेणियां है ना अपनी, लाइमन श्रेणी है, बम्बर श्रेणी है, इनके लिए जो फॉर्मूला होता है ना वो आपको याद रखना भाई, पूछ सकता है अगला।
ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है समविभव प्रश्न, याद रखें भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट है। समविभव प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप याद रखेंगे, 100% याद रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे समविभव प्रश्न हो गया, विद्युत बल रेखा हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला जो नियम है वो याद रखना चाहिए आपको। स्वयं प्रेरकत्व क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। और निरक्ष पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, इसी के लिए अर्ध चक्कर का मान कितना होता है, पूर्ण चक्कर के लिए मान कितना होता है। तो इसी वाला जो चैप्टर है वो भी याद रखें आप। उसके अंदर अपने को पता है कि भाई पूर्ण चक्कर तो नाम आते ही अपनों को क्या करना है, जीरो बता देना, चाहे वो वोल्टेज के लिए पूछे चाहे धारा के लिए पूछे, समझ आ रही है बात। लेकिन फिर उसके अंदर IRMS वाला वैल्यूज आपको आनी चाहिए। RMS क्या होती है, RMS क्या होती है, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। RMS या पूछ ले, अगर आप VRMS भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए, समझ में आ रही है बात। तो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एवरेज की वैल्यू आपको आनी चाहिए, आधे चक्कर के लिए कितनी होती है, 0.667, ये याद रखनी है वैल्यूज। और VRMS के लिए अपन 0.707 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1/√2 आता है, यहाँ पर आई की वैल्यू आती है, वो याद आपको रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है सारी के सारे क्वेश्चन। और एक देखना चाहें तो आप ट्रांसफॉर्मर को देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक मैं परिभाषा और आपको सजेस्ट कर देता हूँ, वो है संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र की भी वो आपको क्या पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। तो इस प्रकार देखें, मैंने मेरे हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और इन क्वेश्चनों में से आपसे अधिकतर क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, अधिकतर मानो आप, ठीक है। एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी आप देख लेना भाई, ठीक है ना। ठीक है, एक और बता दूं मैं, छोटा सा न्यूमेरिकल आता है। देख, कई बार किरचॉफ का नियम वाला आता है ना, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखो, ये ऐसी कुछ लाइनें वगैरह बना देगा, यहाँ पर आपको पूछ लेगा भाई आई का मान कितना है, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ये मान लो यहाँ पर दे देगा 3 एम्पियर दे दे, यहाँ पर, यहाँ वो 4 एम्पियर मान लो निकाल रहा है, यहाँ से फिर मान लो 2 एम्पियर वापस जा रही है। तो याद रखना क्या है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। ये जो आ रही है उसको तो क्या ले लें, प्लस, तो पहले देखिए प्लस हो जाएगी, ये भी आ रही है, ये भी क्या हो जाएगी, प्लस, फिर ये 4 बाहर जा रही तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अपने पता 3 और 2 5 होते हैं, 5 में से 4 घटेंगे, अपने पास क्या जाएगा, 1 एम्पियर का आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है ना, ईजी है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ईजी बहुत है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और भी हैं अपने पास ऐसे, तो इस प्रकार अपने को याद रखना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपने पास, वैसे मैंने न्यूमेरिकल नहीं बताया आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बताए सारे, और ईजी हैं सारे। आप तैयार करोगे तो ये ज़रूर आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप सबको मेरी तरफ से गुड लक, आपका पेपर अच्छा हो। और ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।